ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जिस तरह गुलाम छोड़ के जा चुका था सुंदरी को तो आगे पीछे कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसको लगता था कि गुलाम भी अपने दोस्त मजिस्ट्रेट की तरह बिल्कुल आवारा और घटिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन ना हुआ। गुलाम वहाँ पर जैसे तैसे भी मिन्नतें करके बादशाह की वापस निकल आता है कि सुंदरी को घर वापस लेकर आ सके। लेकिन गुलाम की शक्ल को देखकर ही बादशाह भांप जाता है कि ये भी मेरी तरह इश्क में गिरफ्तार है, और इसकी शक्ल देखकर पता चल रही है इसके पीछे छुपी उदासी। तभी वो गुलाम को हुक्म देता है कि तुम्हें मोहब्बत करने का पूरा अख्तियार है, तुम जो चाहो कर सकते हो। अब सबकी किस्मत मेरे जैसी थोड़ी होती है जो मोहब्बत नहीं कर सकता। तभी गुलाम कुछ सोचे समझे वहाँ से निकल जाता है सुंदरी को ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत जगह पर सुंदरी को ढूंढने के बाद जब सुंदरी उसे नहीं मिलती तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आती है। लेकिन ये क्या, ये तो वही सुंदरी निकलती है, क्योंकि वो खुदकुशी करने के लिए गाड़ी के सामने आ जाती है। तो बादशाह तो क्या, गुलाम उससे पूछता है, क्या तुमने ऐसा क्यों किया जो तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई? क्या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी थी? तभी सुंदरी बताती है कि मुझे अपनी जान बिल्कुल भी नहीं प्यारी, क्योंकि तुम्हारी दोस्त को देखकर मुझे लगता है कि तुम भी वैसे ही होगे, अय्याश और आवारा। तभी गुलाम उसे यकीन दिलाता है कि हवेली में रहने वाले इंसान सारे एक जैसे नहीं होते, मैं तुम्हें अपनी गारंटी देता हूँ। तभी सुंदरी कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे ही कबूल कर सकते हो? तभी गुलाम उसे कह देता है, मैं तो तुम्हें पहले से कबूल कर चुका हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी सुंदरी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हवेली ज़रूर चलूँगी। तभी वो पूछता है, तुम मेरी गाड़ी के सामने क्यों आई थी? सुंदरी बताती है, मुझे अपने बाप की बहुत याद आ रही थी, मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल तन्हा रह चुकी हूँ, तुम मुझे बहाने से छोड़कर चले गए हो, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रही थी, ताकि इस इतने ज़्यादा माहौल में मैं ना रह सकूं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ घटिया लोगों से भरा हुआ है। जहाँ पे आप मुझे छोड़ के गए थे वो तो सबके सब भी करप्ट लगते हैं, और वहाँ पर जो एक तवाइफ डांस कर रही थी और इतने घटिया गाने चल रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी मैं किस साइड पर जाऊँ। तभी मैंने वहाँ से भागने में ही आफियत समझी, आप मुझे वहीं पे ढूंढ रहे होगे। लेकिन इससे पहले जैसे ही सुंदरी को पता चलता है कि बादशाह वही इंसान है जिसने उसकी पहली दफ़ा कीमत लगाई थी, उसकी नज़रों में उसके लिए नफ़रत सीधी और साफ दिखाई देती थी। लेकिन सुंदरी अपने दिल का हाल नहीं बता सकी गुलाम को कि मेरे सामने पहला आने वाला शख्स जो मेरे दिल से उतर चुका था वो कोई और नहीं बल्कि यही बादशाह था, जिसने मेरी सूरत की कीमत लगाई और उसे लगा कि सारी औरतें ही भकाऊ होती हैं, और उसने मुझे एक तवाइफ समझा। तभी वो रोते हुए गुलाम को बताना चाहती थी, लेकिन अपने दिल का हाल ना बता सकी। उसकी वजह भी गुलाम था, क्योंकि गुलाम उसे पहले बता चुका था कि बादशाह मेरे भाइयों से भी ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बादशाह की तरह बिल्कुल अय्याश हूँ, मेरा मजबूरी है कि मैं उसके साथ आता हूँ। तुम्हारे सामने जिस तरह बादशाह ने मुझे फ़ोर्स किया, मुझे उसके साथ ऐसी पार्टीज़ में जाना पड़ता है। लेकिन तुम मेरे साथ 2-3 दिन से हो, तुम्हें अभी तक मेरी पहचान नहीं हुई कि मैं किस तरह का लड़का हूँ। लेकिन सुंदरी उसे यकीन दिलाती है कि गुलाम, तुम मुझे हर हालत में कबूल हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करो। अब मैं थक चुकी हूँ रोज़ रोज़ भाग भाग कर, इसलिए मुझे कहीं ऐसा ठिकाना दे दो जहाँ पर मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ।